तो आज हमने करना है कैट बूस्ट जिसमें हैंडलिंग कैटेगरिकल फीचर वेरी वेल। ठीक है, बेसिकली कैटेगरिकल फीचर ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है उस पे। तो एक तो यहाँ पे मैं इसका डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। से व्हाट इज कैट बूस्ट। यहाँ भी मैंने दे रखा है वैसे तो, पर मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, यहीं से कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज कैट बूस्ट। कैट बूस्ट एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, डेवलप्ड बाय इस पर्सन ने बनाया था, स्पेशली डिजाइन फॉर ग्रेडियंट बूस्टिंग ऑन डिसीजन ट्रीज। ठीक है, इट इज यूज फॉर वेरियस मशीन लर्निंग टास्क इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड रैंकिंग। इन सब में आपका यूज कर पाते हो आप। स्टिल मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ से भी ले लेता हूँ जीपीटी से। व्हाट इज कैट बूस्ट। कैट बूट शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है इसकी? कैटेगरिकल बूस्टिंग इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय यान डिजाइन फॉर बूथ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन टास्क। इट अ पार्ट ऑफ ग्रेडियंट बूस्टिंग फैमिली, जैसे एक्जीबूस्ट, लाइट जीवीएम थे। बट इट हैज अ स्पेशल एडवांटेज स्पेशली व्हेन डीलिंग विद कैटेगरिकल डेटा। तो इसकी डेफिनेशंस ये हो गया। फिर in simple definition, cat boost is a gradient boosting algorithm that built on ensemble collection of decision trees in a way that minimize the prediction errors. It particularly good at handling categorical non-numerical uh, feature automatically। ठीक है, हैंस द नेम कैट बूस्ट। बेसिकली अगर आपके पास कोई मेल फीमेल वाला कॉलम है ना, आपको वन आउट कोडिंग करने की भी नीड नहीं पड़ेगी बेसिकली। इसी खुद ही कर देगा ये सारा। हम्म, इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। और क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कैटेगरिकल फीचर्स अनलाइक मेनी अदर ग्रेडियंट बूस्टिंग फ्रेमवर्क्स, कैटबूट is specially designed for handling categorical features natively without the need of extensive pre-processing like one hot coding नहीं करनी पड़ती। This is achieved thought it innovative use of algorithm that convert categorical value numerical feature during training के थ्रू ही तभी कर देता है improving accuracy and speed and efficiency। तेज भी है। catboots optimize for performing make it faster than the many gradient boosting implementation। it support GPUs training। ठीक है, बेसिकली ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को सपोर्ट करता है, तो और ज्यादा फास्ट रहता है, सीपीयू से बेटर परफॉर्म करता है जीपीयू, which further accelerate the training process especially on the large data set। robust to outfitting। ठीक है, ओवरफिटिंग अगर है तो वहां पर भी बढ़िया काम करता है ये। और वर्सटाइल है, कैटबुट कैन बी यूज फॉर वेरियस टाइप ऑफ डेटा, जैसे प्रॉब्लम इंक्लूडिंग टास्क सच एज कैटेगरिकल न्यूमेरिकल फीचर टेक्स्ट टाइम सीरीज डेटा। इज ऑल्सो सपोर्ट सीपीयूज एंड जीपीयूज कंप्यूटेशनल्स। ये भी मैं कर देता हूँ। पॉइंट से देते इसको। थ्री एंड फोर और फाइव। बेसिकली 5 पॉइंट है इसके अंदर मेन। की फीचर्स की बात करते हैं, हैंडलिंग कैटेगरिकल डेटा। यू डोंट नीड टू मैन्युअली एनकोडेड कैटेगरिकल वेरिएबल्स लाइक gender, city, colors। Catboot does it effectively using ordered target statistics। Fast and accurate है, it is optimized training process and avoiding overfitting better than the many boosting algorithms। Support many missing values like हैंडल एन एन डेटा भी है तो कोई टेंशन नहीं, आप डाल दो बस अपने आप ही हैंडल कर लेता है। जीपीयू सपोर्ट है, कैन ट्रेन फास्टर यूजिंग जीपीयू एक्सेलरेशंस। बिल्ट इन क्रॉस वैलिडेशन, तो आपको क्रॉस वैलिडेशन अलग से नहीं करना पड़ेगा, बिल्ट इन है, तो आप सीवी लिखोगे डायरेक्टली वो आपका काम करके दे देगा।
तो इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे बताया वो सब ऐसे बता फीचर्स एंड डिस्क्रिप्शन उसका। ओके, सो क्लासिफिकेशन से शुरू कर लेते हैं इसका डेटा का। ठीक है, कैसे काम करता है एक बार ये भी देख लेते हैं। कैट वुड यूज gradient boosting ओवर डिसीजन ट्री। स्टार्ट विथ सिंपल predictions लाइक मीन वैल्यूज निकालना। बिल्ट many decision trees one after another. Each new tree tries to correct the error of the previous one। जैसे gradient boosting करता है, boosting algorithms करते हैं, सिंपल वही सेम फॉलो करता है। combine all trees to form a strong predictive model, but unlike other algorithms, it use ordered boosting to avoid target leakage और common problem with encoding categories। जैसे encoding categories में कुछ problems होती है ऑर्डर की, लाइक वन कौन रहेगा या टू कौन रहेगा, तो वो उस चीज को भी सॉल्व कर देता है पैरेलली। तो भी हम यहाँ पे कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैट बूस्ट ले लो, ट्रेनिंग ले लो, आईआरएस का डेटा है ठीक है इसके ऊपर। तो मैं एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल, लाइब्रेरी इंपोर्ट कैट बूस्ट। अभी कैट बूस्ट अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कैट बूस्ट अलग से, ओपन सोर्स है इसलिए, सेकंड लर्न के पास नहीं है ये लाइब्रेरी ठीक है। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए भी बता देता हूँ, बस आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं, इंस्टॉल लिख लेते हैं। ये रहा, आपको जाके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। अगर आप गूगल कोलैब पे करो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई है इसमें। तो ये करने के बाद आपको लोड करना अपना डेटा, जैसे मैंने आइरिस वाला डेटा लोड कर लिया, आइरिस फ्लावर्स वाला। तो इस पे अप्लाई करेंगे अभी हम मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में। सीधा सिंपल आपने बस ये कर देना, ईडीए करने की वो जरूरत नहीं है आपको, वन आउट कोडिंग या प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें। 42 लोड आइरिस डेटा, अच्छा ये रन नहीं हुआ। मॉडल, ओके कैट बूस्ट यहाँ पर देखो ऑनलाइन भी नहीं है कैट बूस्ट, तो हमको इंस्टॉल ही करना पड़ेगा ये भी यहाँ पर भी। तो pip इंस्टॉल कैट बूस्ट, आई थिंक यही थी लाइब्रेरी। उसके बाद ये रन कर लेंगे, देन ये। फिर बस कैट बूस्ट के अंदर आपने आइट्रेशन दे दी रैंडम, रैंडम स्टेट। कैट बूस्ट के अंदर आपने आइट्रेशन दे दी, 100 की लर्निंग रेट दे दिया, डेप्थ दे दी, एंड वर्बोस जीरो दे दिया। वर्बोस जीरो क्या करता है, आपकी वो इन्फॉर्मेशन बताता है ठीक है, इसने आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। उसके बाद सिंपली प्रिडिक्शन करनी है आपने, स्कोर चेक कर लिया, या फिर आपको एक्यूरेसी देखनी है, तो आपको पता है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन का यूज करके एक्यूरेसी देखो कितनी आ रही है, 0.1। ठीक है, 100% एक्यूरेसी आ रही है आपके इस मॉडल के ऊपर। इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स भी देख लेते हैं, इसके अंदर सेटिंग्स होती हैं बेसिकली जिससे आप इसको और इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है आइट्रेशंस की नंबर ऑफ बूस्टिंग राउंड ट्रीज। ठीक है, लर्निंग रेट, स्टेप साइज फॉर अपडेटिंग वेट्स लाइक स्मॉलर इक्वल टू स्लोअर, जितना स्मॉल रहेगा स्टेप साइज, लर्निंग रेट उतना ही स्लो काम करेगा और ज्यादा एक्यूरेट भी रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लर्निंग रेट ज्यादा कर दो तो बहुत फास्ट हो जाए, फास्ट हो जाएगा पर आपका एक्यूरेसी भी गिर जाएगी। डेप्थ की बात करते हैं, ऑफ ईच ट्री कंट्रोल मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आता है यहाँ पे L2 लीफ रेग, मतलब रेगुलेशन टर्म प्रिवेंटिंग ओवरफिटिंग, L2 को करने से आपकी ओवरफिटिंग कम हो जाएगी। लॉस फंक्शन टाइप जैसे लॉग लॉस आरएमएससी, ये है रिग्रेशन के यूज में आ जाएगा। और कैट फीचर्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ कैटेगरिकल फीचर इफ यू हैव एनी। ठीक है, अगर आपके पास कोई कैटेगरिकल फीचर है तो आप लिस्ट कर सकते हो कैटेगरी कैट फीच के अंदर। तो ये भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। व्हेन टू यूज कैट बूस्ट, व्हेन यू हैव अ मेनी कैटेगरीज फीचर। ठीक है, कैटेगरिकल कॉलम ज्यादा आपके पास, व्हेन यू हैव हाई एक्यूरेसी विदाउट हैविंग प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, व्हेन यू वांट
इजी मॉडल ट्यूनिंग एंड फास्ट ट्रेनिंग, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो उसके साथ। तो ये भी मैं इधर पॉइंट कर देता हूँ। नेक्स्ट, इसी के अंदर मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर जो मैंने कर रखा है, इसमें मैंने कैट बूस्ट क्लासीफायर को इंपोर्ट करा है, इसको जरूरत नहीं है। कैट बूस्ट क्लासीफायर लोड ब्रेस्ट कैंसर ट्रेनिंग टेस्ट एंड एक्यूरेसी, सेकेंड एग्जांपल है ये इसी का। इसको दे देते हैं एग्जांपल 2। लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। अब बार बार करने की जरूरत नहीं, ऑफ कोर्स आपने ऑलरेडी कर रखी है, तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं। देन नेक्स्ट में आपने डेटा लोड कर लिया, ब्रेस्ट कैंसर वाला। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेंगे। उसके नेक्स्ट में हम क्या कर लेंगे, कैट बूस्ट। अब यहाँ पे आपने सेटिंग्स करनी है बेसिकली। जैसे मैंने आइट्रेशन 100 दे दी, लर्निंग रेट दे दिया, डेप्थ बता दी ट्री की कितनी डेप्थ रहेगी, और वर्बोस दे दिया। वर्बोस 100 देने से क्या मिलेगा आपको, इनिशियलाइजर रिजल्ट्स देगा आपको, ठीक है, मतलब बेसिकली आपके मॉडल में बताएगा कि आउटपुट देगा एक एक लाइन, 100 लाइन के बाद, एवरी ईच एंड एवरी लाइन। उसके बाद आपने सिर्फ फिट करा, ठीक है, ये देखो, ये वर्बोस की वजह से आ रहा है। हर 100 के बाद, क्योंकि 1000 है ना आइट्रेशंस, देखो हर 100 के बाद ये बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक कर दिया इसने। तो इसने टोटल बता दे टाइम कितना लगा, रिमेनिंग कितना कितना टाइम लगेगा, और लर्निंग कैसी हुई है, ठीक है, ये देखो। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो और एक्यूरेसी निकाल सकते हो इसकी। या स्कोर फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 0.96% की एक्यूरेसी आ रही है इसको यूज करके मेरे को। ओके, हाइपर ट्यूनिंग ऑप्टिमा विद ऑप्टिमा, ठीक है। अब ये भी हाइपर ट्यूनिंग वाला है, जैसे आपके पास वो था ना ग्रिड सर सीवी और रैंडम सर सीवी, वैसे ही ऑप्टिमा नाम से भी हमारे पास एक हाइपर ट्यूनिंग आता है, ठीक है। तो हाइपर ट्यूनिंग विद ऑप्टिमा की बात करते हैं, रन कर देता हूं उसको एक बार। देखो, व्हाट इज ऑप्टिमा, ऑप्टिमा इज ऑटोमेटिक हाइपर ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजर फ्रेमवर्क है। इट हेल्प यू टू फाइंड बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर लाइक लर्निंग रेट, डेप्थ, आइट्रेशंस एक्सेट्रा फॉर अ मॉडल ऑटोमेटिकली यूजिंग टेक्निक लाइक बायस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बेसन बाइसन करके हमारे पास होता है ऑप्टिमाइजेशन, उसका यूज करके ये काम करके देता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है एक। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑप्टिमा। और ठीक है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, सिस्टम में नहीं होगा तो। मतलब अब ये जो एक दो एल्गोरिथम्स है, स्टार्ट लास्ट के एक दो एल्गोरिथम्स है ना, एक्जी बूस्ट हो गया या कैट बूस्ट हो गया, ये बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, साइकिट रन के नहीं है। वही सेम कैट बूस्ट, वही सारा ले लिया, पर इस बार हमने एक फंक्शन बनाया जिसके थ्रू हम काम करेंगे। मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। इम्पोर्ट ऑप्टिमा, ठीक है। उसके बाद आपने डेटा सेट लोड कर लेना है, जो भी आपको चाहिए, उसको स्प्लिट कर लेंगे एक्सट्रेन बाय ट्रेन की हेल्प से। देन उसके बाद इसमें हम ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस बेसिकली पास कर देंगे इसमें। ये है मेरा फंक्शन जो एक्यूरेसी रिटर्न करेगा, ठीक है। और अब इसको कॉल करवा देंगे हम विद डेटा। ये वार्निंग्स है बस, एरर नहीं है। हम्म, देखो, ये यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद आता है ये फंक्शन ट्रायल, ठीक है। इसमें डिफाइन कर रहा हूँ हाइपर ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जो ये वेरिएबल है ना, इसके अंदर डॉट सजेस्ट इंट दे दिया,
आइट्रेशन 100 से लेके इतनी, ठीक है, ये आइट्रेशन के लिए है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आइट्रेशन, देन आपने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आपने ट्रायल सजेस्ट इंट करके लिया डेप्थ। डेप्थ में भी आपने बताया कि 4 से 10 के बीच में कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। देन लर्निंग रेट दे दिया ट्रायल डॉट सजेस्ट फ्लोट, ये फ्लोटिंग में रहेगा, आपने साथ में ये भी लिखना है सजेस्ट 4 करके, ये फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। उसमें आपने नाम बताना है और वो बता देना कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0.1 से लेके 0.01 से लेके 0.1 तक, ठीक है। फिर आता है L2 लीफ रिक, इसमें भी ट्रायल ये वेरिएबल का यूज हो रहा है। देन आप यहाँ पे बता दोगे बॉर्डर काउंट, ठीक है, और फिर रैंडम स्ट्रेंथ, फिर बैगिंग टेम्परेचर, ये बेसिकली हटा भी सकते हो, ये एक्स्ट्रा ही है काइंड ऑफ, ठीक है, इनको हटा सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब कर ही दी है इसके। और वर्बोस नहीं दोगे तो ये आपको रिजल्ट्स दिख रहे थे, ये हट जाएंगे बस, ठीक है। वर्बोस अगर 1 दे दोगे तो आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे, 100 दे दोगे 100, टॉप 100 दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद ये पैरामीटर्स आपने क्लासीफायर के अंदर पास पास कर देना डबल स्टार यूज करके। फिर आप अपना मॉडल ट्रेन करोगे, फिट करोगे, प्रिडिक्ट करोगे, एक्यूरेसी आएगी, जिसको आप रिटर्न करवा दोगे जस्ट, ठीक है। आपने क्या करा, ऑप्टिमा डॉट फंक्शन यूज करा क्रिएट स्टडी, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्टिमा यूज हो रहा है, और डायरेक्शन दे दी मैक्सिमाइज की, मतलब मैक्सिमम रिजल्ट आने चाहिए इसके साथ, ठीक है। देन स्टडी, ये वेरिएबल डॉट ऑप्टिमम के अंदर ऑब्जेक्टिव पास करा, ऑब्जेक्टिव मतलब ये फंक्शन, और साथ में मैंने पास करा एंड ट्रायल 15 ट्रायल्स लेना, ठीक है। देन रन ऑप्टिमम फॉर 15 ट्रायल्स, अब ये ऑटोमेटिकली जाएगा, रन करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, उसके बाद टाइम तो लेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे आपको साथ में ये लास्ट में मैंने क्या करा, जो भी अगर ये खत्म होने के बाद मुझे बेस्ट पैरामीटर्स बता दो और बेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी वो मेरे को बता दो, मतलब कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपका देखो एक्यूरेसी आ रही है यहाँ पे, पैरेलली आइट्रेशन बता रहा है कितनी आइट्रेशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। डेप्थ बता रहा है यहाँ पे कितने डेप्थ, पहले ट्री कितना लिया, फिर आपने कितना लिया, फिर रैंडम ले रहा, रैंडम तो नहीं ले रहा, लाइन बाई लाइन नहीं ले रहा है, 7 8 7 8 9, ठीक है। उसके बाद ये लर्निंग रेट बता रहा है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर मिल रही है आपको। जब ये एंड में खत्म होगा ना, तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा बेस्ट हाइपर ट्यूनिंग, मतलब वो कह रहा है आइट्रेशन 444 रखो, डेप्थ इतनी रखो, लर्निंग रेट इतना रखो, लीफ आपका ये रखना है, सेटिंग्स है बेसिकली, ये सेटिंग्स अगर मिल गई तो आपको ये एक्यूरेसी मिलने वाली है, बेस्ट एक्यूरेसी मिल जाएगी 0.98 के ऊपर, ठीक है। इससे पहले कितनी आ रही थी, 0.96, तो 2% और मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन का, और मेनली क्लासिफिकेशन के लिए यूज करोगे, रिग्रेशन के लिए भी बोल रखा है वैसे तो, ठीक है। तो आप इंस्टॉल कर सकते हो इसमें, दे रखा है वैसे तो। ठीक है, यूज जीपीयू फॉर फास्टर, टाइप दिस, यूज प्रूनिंग फॉर फास्टर रनिंग, ठीक है। और भी सेटिंग्स, इसकी भी खुद की भी सेटिंग्स होती हैं, तो इसमें तो नहीं पढ़ रहा मैं, बहुत है भी, ठीक है। तो ये हमारा डन है, कैट बूस्ट भी हो गया अब हमारा, कैट बूस्ट, हाँ, ठीक है, यही था बस। अब जो नेक्स्ट हम एल्गोरिथम करेंगे वो है स्टैकिंग ऑन, ठीक है, बहुत इजी है तो।